सो यस वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सबका नोड जेएस के सेकंड लेक्चर में। और गाइस बहुत बच्चों को ये सवाल होगा कि यार ऐसा क्या करने वाले हैं कार्तिक भाई हम इस लेक्चर में। तो यार देखो मैं आप लोग को बता दूं, अगर जिसको नहीं पता कि यार देखो फ्रंट एंड हम कवर कर चुके हैं, ठीक है गाइस। बैक एंड में हमें इशू आता है। बैक एंड में इशू किस लिए आता है? जस्ट बिकॉज देखो बहुत लोगों को नहीं पता होता कि कैसे अपनी वेबसाइट में डायनामिक डेटा दिखाए और डेटाबेस से लेकर डेटा आए, जिससे कि बहुत ही मज़ा आता है और वेबसाइट में डायनामिक कंटेंट होता है, वेबसाइट पे कम लोड पड़ता है। क्लियर है? और सारा लोड कौन ले लेता है? बैकएंड। क्लियर है? तो गाइज जैसा कि आप लोग को पता है फुल स्टैक डेवलपमेंट का हमने लाइव क्लास किया है। यहाँ पर फ्रंट एंड वाला पोर्शन हम कवर कर चुके हैं। क्यों शिवम? फ्रंट एंड में मुझे नहीं लगता अभी तक किसी को कोई डाउट है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं बैकएंड वाले में। बैकएंड वाले में दो चीज मार्केट में राइट नाउ देखो, तुम लोग कहोगे भैया इसमें तो दुनिया कहती है पढ़ लो पीएचपी पढ़ लो, ASP.NET पढ़ लो, या जावा पढ़ लो, या पाइथन जैंगो पढ़ लो। बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस, बट मेरा काम है बेस्ट कंटेंट लेकर आना और ऐसी चीज़ लेकर आना जिसको पढ़ने के बाद आपकी जॉब गारंटी बन जाए कि हाँ ये चीज़ सीखी है, मार्केट में डिमांड है, जॉब मिलनी ही मिलनी है। क्लियर है? तो नोड जेएस ऐसी एक चीज़ है गाइस, जिसको आ जाए उसके पास पैसे की छड़ी लग जाए। तो ये चीज़ हमेशा अच्छे से सीखना, क्योंकि गाइज इसके मतलब दावेदार बहुत कम होते हैं। और इस फ्रंट एंड की मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि फ्रंट एंड बहुत लोग सीख कर बैठे हैं, बट बैक एंड बहुत कम लोगों को आती है, और जिनको भी आती है वो अच्छे पैकेज पे हैं और उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कोडिंग को लेकर। ठीक है, तो वो छोटे मोटे डेवलपर नहीं होते। बैक एंड वालों को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है उनके पास। ठीक है, चलो अब यहाँ पे नोड जेएस हो गया, एक्सप्रेस जेएस हो गया। क्लियर है? अब क्या करना है गाइज हमें? अब हम नोड जेएस के डे 2 में थे। यहाँ पर कुछ ऑल ऑफ सडन कुछ बेसिक्स क्वेश्चन बनेंगे जो आप लोग को आएंगे, हम साइड बाय साइड चलते करते चलेंगे। देखो जैसा कि कल हम कहाँ थे गाइज, अब जैसे हम बेसिक आइडिया लेते हैं। नोड जेएस हमने इंस्टॉल कर लिया था, ठीक है, वर्जन पता कर लिया था, एक अपना सर्वर भी रन कर लिया था। अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोगों ने एक बेसिक सर्वर रन कर लिया था। एम आई राइट और रॉन्ग गाइज? ये वाला हमने कर लिया था गाइज। जी भैया। जिसको हाँ नहीं भैया। पता गाइस, करना कुछ नहीं है, इसको बंद करो। इस वाले फाइल में एक सर्वर नाम की फाइल बना लो। किस नाम की? सर्वर। कुछ भी नाम बना सर्वर। सकते हो, server.js कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर cd.src कर लो। क्यों? क्योंकि हमें सोर्स के अंदर जाना है। ये चीज़ समझ आ रही है गाइज आप लोगों को? स्क्रीन शेयर हो रही है ना बढ़िया से? जी जी भैया। हाँ, तो हाँ गाइज भैया। देखो हर चीज़ को समझेंगे। मैं कोशिश ये करता हूँ, मेरा हमेशा पोटेंशियल ये रहता है बच्चों को पढ़ाने के लिए कि कम से कम कंटेंट टू द पॉइंट उनको पढ़ाया जाए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। क्योंकि देखो गाइज आप लोग का समय भी वैल्यूएबल है मेरे लिए, मेरा समय भी वैल्यूएबल है मेरे लिए खुद के लिए। ठीक है, तो गाइज समझना ये है कि 1 घंटे ही पढ़े, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें पढ़े जो यूट्यूब में हमें मान लो 10 वीडियोस में पढ़ाया जा रहा हो, छोटी छोटी वीडियोस में या इधर उधर की वीडियोस में। कभी हम इधर भागेंगे ये कॉन्सेप्ट पढ़ने, फिर वो उधर भागेंगे, वो सारी चीज़ें 1 घंटे में यहाँ पर ख़त्म कर दी जाए। आपके मन में कोई डाउट भी ना रहे, आप निश्चिंत होकर किसी चीज पे आगे काम करने लग जाओ। ये ना सोचो कि भाई बैकएंड कैसे होता है। समझ रहे हो? क्लियर है गाइस? तो गाइस कुछ इसी तरह से चालू करते हैं। चलो इसको अनपिन कर देते हैं गाइस फटाफट। और स्क्रीन शेयर हो ही रही है, आप लोग को सारी चीजें दिख ही रही है गाइस। यहां पर हमें क्या करना है गाइस? सबसे पहले क्या लिखना होता है सर्वर में? याद है आप लोगों को? आप में से किसको याद है कैसे सर्वर रन करते हैं? बताओ गाइस, क्या लिखते हैं? नोडमॉन? भूल गए? सब भूल गए? नोडमॉन लिखना होता है सर्वर। देखो न्यू मोड, तो ये है, तो ये हम नहीं लिखेंगे अभी। वैसे लिख भी सकते हैं वेटिंग फॉर चेंजेस बिफोर यू स्टार्ट। देखो अब क्या होगा गाइस, 8000 पे हमारी क्या हो गई है? किस पे हो गई है? हमें यहाँ पर कोड भी तो लिखना पड़ेगा। देखो ये जो कोड हमने लिखा, देखो ऐसे नहीं करना है कभी भी, लोकल होस्ट लिख देना है और यहाँ पे लाकर अब देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है गाइस। कूल? यहाँ तक समझ आया सारे बच्चों को? जी भैया। देखो देखो सबको आंसर करना है। अभिजीत तुम आंसर नहीं करते हो बिल्कुल भी, मुझे कैसे पता लगेगा? अमन, अमित, विष्णु, भाई देखो मुझे नहीं पता लग रहा है, तुम लोग पढ़ रहे हो, मैं सोच रहा हूँ तुम लोग बस गोली मार रहे हो यहाँ पे, बस पढ़ने वढ़ने का तुम लोग को समझ अमझ कुछ नहीं आ रहा है। और फिर लास्ट में ये भी नहीं बोलना भैया मुझे सब आता है। मेरे को लगता है बस एक शिवम करके लड़का है और एक नित्यानंद है, यही पढ़ते हैं, बाकी सब यहाँ टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो। ठीक है ना अभिजीत? तो जहां पे लगे आंसर करो, क्वेश्चन पूछो, माइक ऑन करके। पढ़ाई के लिए घर वाले मना नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है,
चलो, अब ये हो गया। अब यहाँ पर गाइज हम लोग एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। हमने मॉड्यूल्स पढ़ी थी कि मॉड्यूल्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहली मॉड्यूल क्या पढ़ी थी हमने? HTTP की। HTTP की मॉड्यूल बनी बनाई होती है। कौन बताएगा इसके बारे में क्या होती है? थोड़ा सा कोई बता सकता है? कोई बच्चा अभी? कोई भी बच्चा? किसी को पता है HTTP मॉड्यूल क्या होती है? शिवम? भैया आइडिया नहीं है। देखो, कल मैंने समझाया था अमित, आपको याद है कि API रिस्पॉन्स कैसे हाँ जी। आता है? URL से सर्वर आता है। क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं इसको। हाँ, तो HTTP को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? सर्वर क्रिएट करने के लिए। सर्वर क्रिएट करने के लिए, बिल्कुल सही। जब तक आप किसी एक URL पे सर्वर क्रिएट नहीं करोगे शिवम, कैसे फ्रंट एंड वाला आपका सर्वर एक्सेस कर पाएगा? देखो, ये सोच के नहीं पढ़ना है कि बस 1 घंटा पढ़ रहे हैं उसके बाद पेपर पेपर पेपर। देखो, पेपर तो आपके 8 सेमेस्टर बीटेक है या 6 सेमेस्टर BCA चलते रहेंगे, लेकिन चीज़ ये है कि थोड़ा तेज बनना है, थोड़ा हमें शातिर बन के अपने लिए कोडिंग के लिए टाइम निकालना है, जिससे कि हमारी जॉब लग पाए। समझ रहे हो गाइस? पेपर तो आपके हमेशा चलेंगे, आप हर 6 महीने बाद ऐसे ही परेशान मुंह लटका के बैठे रहोगे। कभी भी किसी को ही नहीं सोचना, इस चक्कर में आप लोग की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी कोडिंग के लेकर। ठीक है, अब देखो HTTP रिक्वायर, ये तो देखो URL बनाने के लिए, सर्वर बनाने के लिए सबसे पहला हमें चाहिए ही होता है। इसके बिना तो हमारा अमित कोई भी काम नहीं होगा। ये तो सारे बच्चों को समझ आ गया होगा कि बिना HTTP के हम सर्वर नहीं बना पाएंगे। क्योंकि देखो, वेबसाइट में जो भी चलता है वो इससे चलता है। किससे चलता है गाइस? URL से। याद है आप लोग को? जैसे अगर आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है तो आप क्या लिखोगे? underratedcoder.com। क्यों अमन? यही लिखोगे, इससे आप मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। समझ आ रहा है अमन? हाँ तो एक हाँ भैया URL होता है हर वेबसाइट का, यूनिक URL, तो वो चीज़ होती है। ये चीज़ समझ आई कि इससे सर्वर बनाते। देखो, सारी चीज़ें सामने होती है गाइस। गाइस, मैं बस यहाँ W3 से टॉपिक्स उठाता हूँ, बाकी मेरे को समझाना सारा पता है कैसे क्या चीज़ आप लोग को बतानी। चलो, अब ये चीज़ हो गई। डेट टाइम, देखो जैसे खुद का भी मॉड्यूल बना सकते हैं, लेकिन इसके बाद एक और मॉड्यूल इसने हमें पढ़ाई थी, किसकी? URL वाली। अगर आप लोग को याद होगा, HTTP मॉड्यूल तो हमने चलिए पढ़ ली थी। यहाँ पर लास्ट में इसने हमें एक URL वाला बताया था, अगर आप लोग को याद होगा तो, कि कैसे हम URL में से चीज़ें पढ़ते हैं। याद है? किस बच्चे को याद है? URL के अंदर से कैसे चीज़ें पढ़ते हैं? जैसे देखो, ये URL है, URL के अंदर से समर कैसे पढ़ लिया उसने? कौन बताएगा? भैया वहाँ स्लैश लगा के समझ लिखे वो आ गया इस पे डाटा। ठीक है, फिर और बताइए कैसे? क्यूरी स्ट्रिंग से रीड कर रहा है वहाँ पे। हम्म, रिक्वेस्ट बिल्कुल सही। क्या कर रहा है वहाँ पे? जैसे जो URL को पहले पढ़ रहा है, एक और मॉड्यूल होती है, कौन सी? URL की। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे request.url। HTTP के अंदर ही हमें क्या मिल जाता है? इनबिल्ट फंक्शन URL का। URL से पढ़ोगे नहीं, कैसे पढ़ोगे? जो request.url क्या होता है, कौन बच्चा समझाएगा? देखो, यहाँ पर जैसे ये फ्रंट एंड है, पहले यहाँ छोटा सा एक समझ लेते हैं गाइस। देखो गाइस, सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे 2 मिनट के लिए, बहुत प्यार से समझाने वाला हूँ। देखो, ये फ्रंट एंड है और ये मान लो तुम्हारा डेटाबेस है। ठीक है, क्या है ये डेटाबेस है। इससे आपको नहीं मतलब है, ये क्या है? इसमें आप डेटा स्टोर करते हो। क्लियर है? अब गाइज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर फ्रंट एंड से आपने बैक एंड पे रिक्वेस्ट मांगी है, तो आप क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट मार रहे हो ना अभिजीत? उससे कोई चीज़ मांग रहे हो। समझ रहे हो अभिजीत? क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। समझे? विष्णु, क्या हो गया? गूंगे हो गए हो क्या? बोल नहीं रहे हो कुछ? भाई यस सर पूछूंगा तुमसे लास्ट में सारी चीज़ें। यस सर रिक्वेस्ट करना, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजते हैं हम बैक एंड पे, और बैक एंड उस रिक्वेस्ट का क्या भेजता है हमें विष्णु? रिक्वेस्ट भेजते हैं। रिक्वेस्ट हम बैक एंड को भेजते हैं, बैक एंड रिवर्ट बैक कैसे करता है? रिप्लाई कैसे देता है नित्यानंद? आउटपुट के द्वारा से। आउटपुट देता है। तो भैया आउटपुट को क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स बोलते हैं। ये रिक्वेस्ट जाती है और ये रिस्पॉन्स आती है। ये कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है। ये रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, और इधर से कैसे आता है? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। ये समझ आ रहा है बच्चों आप लोगों को कि हम लोग जी भैया। सर्वर को बोलते हैं जी कार्तिक सर नाम का डेटा खोज के दे, तो वो कार्तिक नाम का डेटा खोज के हमें देता है। समझ रहे हो इसको रियल लाइफ से? नहीं समझे अभी भी?
अमन पंचल, समझ रहे हो आप? समझ रहे भैया, समझ रहे हैं। हाँ, थोड़ा दिमाग लगाओ और चीज़ों को रिलेट कर पाओ, कैसे रियल लाइफ में यूज़ करते हो। कोडिंग को रियल लाइफ से यूज़ करो, क्योंकि हमें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स ही बनाने होते हैं। ये हो गया। अब जैसे ये यूआरएल को पढ़ रहा है, जैसे इसके यूआरएल का नाम ये है लोकल होस्ट 8080, तो ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन मार्क के बाद से पढ़ रहा है। ईयर की वैल्यू इसको क्या मिल जा रही है अमन यहाँ से? 2017। और मंथ की वैल्यू जुलाई। जुलाई। तो समझ आ रहा है अमन कैसे ये चीज कर रहा है? हाँ सर। बना बनाया कोड है, कुछ नहीं करना है। कल को भूल भी जाओगे तो गूगल करोगे 2 मिनट में आ जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए कैसे कर रहा है। कैसे कर रहा है? यहाँ पे जो भी यूआरएल है, यूआरएल को पढ़ रहा है, पार्स कर रहा है। पार्स करने के बाद जान रहे हो अमन क्या कर रहा है? अब ये क्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। क्यू नाम के अंदर 2 वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है? कौन सी? एक 2017 और एक जुलाई। क्यों 2 वैल्यू स्टोर्ड है? अब देखो अमन, अब क्या कर रहा है मेरे भाई? अब सिंपली एक काम कर रहा है, यहाँ पर क्यू डॉट ईयर में सेलेक्ट स्टोर कर रहा है ईयर वाली वैल्यू, और यहाँ पे प्रिंट कर रहा है ये वाली। अब ये टेक्स्ट को प्रिंट कर दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है? जुलाई से 2000। ये देखो, दिख रहा है आपको अब प्रॉपर? ये देखो हाँ दिख रहा है। 2017 जुलाई आ रहा है। समझ आ रहा है बच्चों? कोई मुश्किल चीज नहीं है, यूआरएल से पढ़ के बता रहा है ये। क्लियर है? ये होता है बैकएंड। अब चलो फाइल सिस्टम समझते हैं। यार देखो, तुम लोग से एक सिंपल एग्जांपल पूछता हूँ। मैंने एक फाइल बनाई, तुम इस फाइल के साथ क्या क्या कर सकते हो? मैंने तुम्हारे, मान लो जैसे गेम खेलते हो ना, गेम समझ रहे हो, फ्री फायर खेलते हो ना भाई अभिजीत, फ्री फायर खेलते हो, वैसे ही फ्री फायर जब डाउनलोड करते हो तो एक फाइल बनती है। लैपटॉप में, कंप्यूटर में फाइल बनती है, जैसे कोई फाइल। तो एक फाइल पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? कौन बच्चा बता सकता है? जी भैया। बताओ शिवम, रीड क्या क्या कर सकते हैं फाइल पे? रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और क्रॉड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, क्रड ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये बिल्कुल सही बोला Yes. इसने, अभी पढ़ के आया लड़का। अब देखो क्रड ऑपरेशन का क्या मतलब होता है नित्यानंद? क्रड, देखो क्रड हमेशा समझते हैं पहले हम लोग, क्या होता है क्रड मतलब। देखो क्रड, सी किस लिए होता है गाइस? क्रिएट के लिए, ठीक है? आर किस लिए होता है? रीड के लिए, Read. ठीक है? यू किस लिए होता है? अपडेट। अपडेट के लिए। अपडेट के लिए, और डी किस लिए होता है? डिलीट के लिए। डिलीट के लिए। ये सारे, अब आप लोग कहोगे कार्तिक भाई इंग्लिश समझा रहे हो। यार देखो, इस चीज़ को पहले समझते हैं, पकड़ते हैं पहले इस चीज़ को। मान लो तुमने एक फ़ोन खरीदा, तुमने उसमें एक नई फ़ोटो खींची अपनी, समझ रहे हो? एक नई फ़ोटो खींची, तो तुमने क्या करा? एक फ़ोटो क्रिएट किया। नहीं समझे? फ़ोटो क्रिएट किया। अब मान लो तुम वापस से फाइल मैनेजर में गए। फाइल मैनेजर समझते हो ना सब लोग, फाइल मैनेजर जो होता है। अब वापस से शिवम फाइल मैनेजर में जाके उस फोटो को खोल के देखे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? रीड करना। समझ रहे हो? समझ रहे हो गाइस? ध्यान से समझो पहले। जी भैया। रीड करना। अब मान लो उसी फोटो को तुम एडिट कर रहे हो, एडिट का ऑप्शन आता है ना, फिल्टर लगा दो, कलर चेंज कर दो, कुछ लिख दो, क्रॉप कर दो। मल्टीपल ऑप्शंस होता है, नहीं होता है फोटो एडिट करने के लिए? क्यों गाइस? होता है, नहीं होता है फोन की गैलरी में? तो हाँ होता है भैया। सर। उसी को एडिट करके सेव करते हैं, तो वो क्या हो गया अमन? अपडेट हो गया फोटो। अपडेट। अपडेट। ऐसे फोटो का नाम चेंज हो जाता है, देखा होगा, बोलता है रिप्लेस करना है, क्या करना है, तो अपडेट हो गया। अब मान लो फोटो गंदी आ गई, जैसे मान लो गंदी अच्छी फोटो नहीं आई, तो उसको क्या कर देंगे हम? डिलीट कर देंगे। डिलीट कर देंगे। तो यही 4 ऑपरेशन है जो हम फाइल के साथ कर सकते हैं, या और भी कोई ऑपरेशन है? नहीं और कोई नहीं। समझ आ रहा है बच्चों क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यस सर। तो ये काम हम कोडिंग की मदद से कैसे करा सकते हैं, ये चीज पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हो? तो गाइस देखो, अगर हम खुद से कोड लिखते कि मैं वेबसाइट पे बात कर रहा हूँ, यूज़र का लैपटॉप खोलो, उसके अंदर सी ड्राइव में फाइल देखो, ऐसा वो अपडेट जो कर रहा है उस फाइल को खोलो, पढ़ो, ऐसा कोड लिख तो हम बहुत टाइम लग जाता है ना। कि मैं वेबसाइट हूँ, अब वेबसाइट सपोज करके आप यूज़र की फ़ाइल पढ़ो, उसके अंदर से डेटा निकालो, ऐसे थोड़ी होता। तो इसके लिए क्या बना रखा है? इसलिए नोड.जेएस ने हमें बिल्ट इन दिया है फाइल सिस्टम मॉड्यूल। नोड.जेएस की देन है ये, समझ रहे हो? समझे कि नहीं?
बोलो बच्चों, जी भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। क्या है ये? फाइल सिस्टम मॉड्यूल। कोड की मदद से गाइज ये सारे काम हम करने वाले, ध्यान रखना है सारे काम करेंगे। कैसे करें? रेडी हो सारे? हाँ चलो। अब फाइल सिस्टम बनी बनाए मॉड्यूल है, इनबिल्ट समझते हो, जो हमें बना बनाए मिलता है। देखो सिस्टम मॉड्यूल है, ठीक है। बस हमें क्या करना होता है, एफ एस, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बस रिक्वायर एफ एस। ये कोड लिख दोगे तो तुम्हारे फाइल में फाइल सिस्टम उठ के आ जाएगा। क्लियर है? समझ आ रहा है हाँ बच्चों? भैया। बोलो। जी भैया। हाँ भैया। समझ आ रहा है ना? अब देखो यही सारी चीजें हैं, कर रहे हैं। चलो अब नीचे चलते हैं। अब सबसे पहला फंक्शन गाइस, रीड फाइल। फाइल को पढ़ने के क्या क्या मेथड्स हैं? फाइल को पढ़ने के लिए एक फंक्शन बना हुआ है, कौन सा? एफ एस तो लिखना ही पड़ेगा। एफ एस क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि एफ एस नाम की वेरिएबल के अंदर हम लोग इसको इंपोर्ट किए हैं, फाइल सिस्टम को। ये समझ आ रहा है पहले? जी भैया। अब जीत कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या हो गया? पबजी खेल रहे हो क्या? फ्री फायर। हाँ फ्री फायर, जो भी खेलते हो तुम। चलो कोई नहीं, एक दो नमूने आते हैं हर बार ऐसे। एक नेवड़ा वाला भी है, वो आजकल आ नहीं रहा है, शैलेंदर। चलो कोई नहीं। एफ एस डॉट नहीं रीड। सर, उसके सिस्टम हाँ देखो, ना। एफ एस डॉट रीड फाइल। अब रीड फाइल कैसे करते हैं? किसी फाइल को पढ़ना, बस क्या करना। देखो, अगर कंप्यूटर हमारी फाइल को खोलेगा तो दो तरह का से खोलता है, ध्यान से सुनो पहले। एक रीड एक्सेस लेके खुलता है, एक राइट एक्सेस लेके खुलता है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे एक होता है, देखो भाई, मैं अमन तुम्हें फाइल दूंगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ फाइल पढ़ने के लिए दूंगा, खोल के सिर्फ देख सकते हो। रीड एक्सेस है तुम्हारे पास, राइट एक्सेस नहीं है। राइट एक्सेस का मतलब क्या है अमन? तुम वो फाइल खोल के एडिट भी कर सकते हो। हाँ सर। समझे मेरी बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हम्म। समझ गए शिवम? जी भैया। अब देखो शिवम, एफ एस डॉट रीड फाइल मैथड इज यूज टू रीड फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल बनाएगा इस। चलो ये कोड ले लेते हैं, और यहाँ पे अब देखो क्या लिखा है कोड में। HTTP को रिक्वायर किया गया है, ज़रूरी है क्योंकि HTTP से हम सर्वर बनाते हैं, ठीक है। फाइल सिस्टम को भी करा गया, फाइल सिस्टम को ज़रूरी है। यहाँ पर फाइल सिस्टम में क्या लिखा गया है, देखो फंक्शन लिखा गया रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का, कि जो रिक्वेस्ट फ्रंट एंड हमें भेजेगा हम उसका ये रिस्पॉन्स भेजेंगे। हमने कहा ठीक है। अब देखो, एफ एस फाइल सिस्टम डॉट रीड फाइल मेथड इस्तेमाल किया गया। डेमो फाइल डॉट HTML फंक्शन। अब जो भी इसके अंदर डेटा लिखा है प्रिंट कर दो। अब डेमो फाइल नाम की यहाँ तुम्हें कोई फाइल दिख रही है? दिख रही है गाइस? नहीं भैया। नहीं दिख रही है? बताओ। चलो सर्वर बंद हो गया है, बता दूं क्यों? बताऊंगा मेरे को। जैसे इसको चलाया हूं फिर से क्रैश हो गया है, क्यों? बताओ, कौन बच्चा बता सकता है? इसको फाइल नहीं मिल रही है। नहीं समझे? ये कह रहा है ये रीड फाइल कंटेक्स्ट में, ये कह रहा है ये है कहाँ डेमो फाइल। नहीं समझे? कितने बच्चे समझ गए? हाँ सर, समझ गया सिस्टम में भैया। फाइल। भाई देखो थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। डेमो फाइल उसमें नहीं है भैया, इसीलिए अगर कभी उसको। भी लोग बात करते हैं, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती है भाई। आप लोगों को लगता होगा यूट्यूब पे है सब कुछ, सब कुछ है यूट्यूब पे। भाई ऐसा होता तो आज हर बंदा सॉफ्टवेयर डेवलपर होता ना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इतना आसान नहीं होता भाई। लॉट्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड हार्ड वर्क चाहिए भाई इसमें, इतना आसान नहीं है। बार बार हमेशा कहता हूँ फोकस करो, हल्के में लेके चलोगे तो कभी नहीं पूरा सीख पाओगे। अब देखो, डेमो फाइल 1.html फाइल ही नहीं मिल रही है। अब ये फाइल बना दें हम लोग, यहाँ पर एक फाइल बना देते, बना दें। अब देखो बना दिए, एंटर मारते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से, ये लिख दिया गाइस। अब सर्वर दोबारा रन करें,
अब देखो, अब सर्वर चल गया। कैसे चल गया अब सर्वर? उसको भैया फाइल मिल गई। फाइल मिल गई HTML। यहाँ लिख दूँ कुछ नाम? क्या लिख दूँ यहाँ? शिवम लिख देता हूँ मान लो। यहाँ देखो शिवम आ रहा है। कैसे आ रहा है ये, सोच रहे हो आप? मतलब यार देखो, अब इस बैकएंड के पास ये पावर है, ध्यान से सुनना अमित एकदम। बैकएंड के पास ये पावर है कि कोई भी फाइल को ओपन करके दिखा सकता है। नहीं समझे? फ्रंट एंड की हो, कोई भी फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, HTML हो, CSS हो, कुछ भी हो, समझ रहे हो अमित? उसको ये फाइल सिस्टम की मदद से रीड फाइल करके दिखा सकता है। समझे बच्चों या नहीं समझे? अभी सही से बता दो, जी नहीं भैया। समझे तो। जी सर, समझ में आया। अब देखो भाई, यहाँ पे एक चीज़ लिखी थी जो तुम्हें नहीं पता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा था कि जो रीड फाइल होता है इज यूज टू रीड फाइल्स इन योर कंप्यूटर। बस एज्यूम वी हैव द फॉलोइंग इन द सेम फोल्डर, तभी ओपन कर पाएगा। सेव द कोड अबव इन द फाइल डेमो एंड इंडिकेट। अब ये चलाऊं नोड डेमो। इफ यू हैव फॉलोड द सेम स्टेप ऑन कंप्यूटर यू विल सी द सेम रिजल्ट एज एग्जाम्पल। देखो देखो देखो, रीड फाइल क्या करता है? रीड फाइल सिर्फ फाइल को पढ़ता है, समझ रहे हो? लेकिन उसके लिए फाइल होनी भी तो चाहिए गाइस। तो हमने फाइल बना दी, समझ रहे हो? अब इसने क्या किया? अब इसने बोला डेमो 1.html को एक काम करो, स्क्रीन पे हेड कर दो। कंटेंट कैसा है? टेक्स्ट है, नहीं तो HTML है। समझ रहे हो? लिखा हुआ है ना यहाँ कंटेंट टाइप, JSON वगैरह लिखते हैं ना जैसे हम लोग। नहीं समझे गाइस? JSON है, टेक्स्ट है, HTML है। क्लियर है? जी भैया। अब रिस्पॉन्स डॉट राइट डेटा, समझ रहे हो? डेटा लिखा हुआ है, डेटा जो है इसके अंदर, जो डेटा इस फाइल के अंदर है। कहाँ गई ये फाइल? इस वाली फाइल के अंदर है। ये डेटा को हम यहाँ स्क्रीन पे शो करा रहे हैं, तो या कुछ भी इसके अंदर बनाओगे वो यहाँ पर फॉरवर्ड करके शो करा देगा। देख रहे हो ना? समझ आ रहा है? देखो डॉक्यूमेंट लिख दिया, शिवम लिख दिया। कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई कि फाइल सिस्टम से कैसे हम फाइल दिखा सकते हैं? अब मान लो तुम्हारी वेबसाइट चल रही है अच्छी खासी गूगल पे, तुम ऐसा कोड लिखो कि जो भी बंदा उस वेबसाइट को यूज़ कर रहा हो, समझ रहे हो? ध्यान से सुनना सारे। जो भी बंदा उस वेबसाइट को यूज़ कर रहा हो, वो बंदा वहीं से अपनी एक फ़ाइल बना ले सर्वर में। तो वहाँ से अपनी फ़ाइल कैसे बनाएगा सर्वर में? सोचे हो कभी? इसके लिए हमें कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा गाइस? कौन सा? क्रिएट का। क्रिएट फाइल। हमें वेबसाइट से बंदे को अपनी फाइल बनाने का ऑप्शन देना है, ना कि मैनुअली कोड करके। मैनुअली करके बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो, फाइल सिस्टम मॉड्यूल हैज मेथड्स फॉर क्रिएटिंग न्यू फाइल्स। द fs.append files method specified content to a file. If the file does not exist it will created. append मतलब क्या होता है पता है आपको? append मतलब क्या होता है गाइस? किसी को पता है append मतलब क्या होता है? हाँ जी भैया, एक फाइल के अंदर दूसरे फाइल को अपेंड कर देना। हाँ, देखो अगर इसके अंदर कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, मान लो कार्तिक भाई ने कुछ कोड लिखा हुआ है, समझ रहे हो? तो वो कोड ये नहीं छेड़ेगा, उस कोड के लास्ट से अपना कोड लिखना चालू कर देगा, कंटिन्यू कर देगा। और एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं रिप्लेस का तरीका। रिप्लेस का मतलब ओवरराइट होता है। ओवरराइट का मतलब क्या होता है कि जो कार्तिक भाई का कोड लिखा है ये उसको उड़ा देगा, उसको उड़ा के उसकी जगह अपना कोड यहाँ चिपका देगा, मतलब पेस्ट कर देगा। समझ रहे हो गाइस? दो तरह के मेथड होते हैं। तो अभी ये क्या कर रहा है? अपेंड फाइल कर रहा है। अपेंड फाइल का मतलब क्या होता है कि उसी में आगे कंटिन्यूएशन करके अपना कोड जोड़ते जाना है, अपना टेक्स्ट डेटा जोड़ते जाना है। तो अपेंड फाइल क्या कहता है? अपेंड स्पेसिफाइड कंटेंट टू अ फाइल। अपेंड क्या करता है? एक छोटा सा कंटेंट ऐड कर देना, मतलब प्लस कर देना, जोड़ देना उसमें अपना कंटेंट। अगर मान लो इसके में एरर आया, इसके में सेम एरर आया, उसको फाइल नहीं मिली, तब ये क्या करेगा पता है किसी को? अगर इसे फाइल नहीं मिलेगी तो ये क्या करेगा? क्यों? भैया एरर थ्रो करेगा। नहीं, ये फाइल बना लेगा। अभी यहाँ पे आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट द फाइल विल बी क्रिएटेड। देखना है इसका डेमो?
चलो तुम्हें डेमो हाँ दिखाता भैया, हूँ। हाँ भैया दिखा दीजिए इसका। देखो यहाँ पे देखेंगे सारे बच्चे एकदम ध्यान से अब फोकस करेंगे क्योंकि अब जो चीज़ दिखा रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली चलेगी। जैसे ही इसमें कोड रखूंगा ध्यान से देखना, यहाँ एक फाइल बन जाएगी। देखो देखो फाइल बनी, हाँ भैया। अपने आप बन गई गाइस, मैंने कुछ नहीं किया। तो देख रहे हो नहीं। कैसे ऑटोमेट कर सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ बैकएंड के पास बहुत पावर है, फ्रंट एंड के पास 10% भी नहीं है बैकएंड की। समझो मेरी बात, बैकएंड से कुछ भी करा सकते हैं। अभी तो ये बहुत लिमिटेड स्कोप में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ बेसिक से। तो जैसे ही इसने यहाँ लिखा, यहाँ एक फाइल बन गई, माई न्यू फाइल बनी नहीं बनी। तो अब ये फाइल क्रिएट हुई है। तो अभी पहले हमने कौन सा मेथड कर लिया है, पहले हमने रीड मेथड करा था, अब हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, क्रिएट। क्रिएट मतलब होता है नई फोटो बनाना, जैसे नई फाइल बनाना। तो पहला मेथड क्या था गाइज, अपेंड फाइल। अब अपेंड फाइल में क्या होगा, अब आप ध्यान से देखो गाइज, इसने उसके अंदर हेलो कंटेंट लिखा होगा, देखना चाहते हो आप? चलो ये देखो क्या लिखा है इसके अंदर, हेलो कंटेंट। तो जस्ट इमेजिन गाइज, उसने फाइल बनाई, फाइल खोली, उसके अंदर हेलो कंटेंट लिख दिया। ये सब कुछ ऑटोमेटेड है, हमने कुछ नहीं किया इसमें, हमने कोडिंग की मदद से ये काम किया है। तो खुद बताओ कूल है नहीं है ये चीज़? मतलब फ्रंट एंड में हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा था ना गाइस कि अपने आप ऑटोमेटेड वर्क हो रहा है। फ्रंट एंड में तो बस हम बनाते जाते थे, हमें दिखता जाता था, है ना। लेकिन ऐसे कोड सोचो अब कितना बढ़िया लेवल की मतलब करती है कंपनीज में। समझ रहे हो आप लोग गाइस? अभी तो छोटा सा आप लोग को डेमो दिखाया है, अभी आप इसका सोचो अगर कॉम्प्लेक्स कोडिंग करी जाए तो कितने सारी चीज़ आप फाइल्स में लिखवा सकते हो। बिल, आप लोग सोचते हैं बिल जनरेट कैसे होता है, ऐसे ही कुछ प्रोसेसेस होते हैं बैकएंड के। टैली की लाइब्रेरीज होती हैं जो रिसिप्ट जनरेट होती है, बहुत सारी चीज़ें गाइस सीखने को। समझ आ गया ये? अब अगर इसी कोड को मैं दोबारा रन करूंगा तो क्या होगा, कोई बता सकता है? पहली कंडीशन ये थी शिवम कि अगर उसको फाइल नहीं मिलेगी तो फाइल बनाएगा, है ना शिवम। लेकिन अब की बारी तो फाइल बनी हुई है, तो अब ये क्या करेगा, दोबारा रन करने पे क्या करेगा अभी? अब की बारी पता है दोस्तों क्या करेगा, बताओ? सेव का मैसेज देगा। किसका सेव्ड का मैसेज तो देगा ही देगा, सेव्ड का मैसेज तो देखो यहाँ दे ही रहा है, लेकिन हेलो कंटेंट को दोबारा लिख देगा। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो फाइल में जाओ दोबारा से, देखो 2 बार हेलो कंटेंट लिखा हुआ है ना दोस्त, समझ रहे हो? हाँ भैया। तो अपेंड फाइल का सिंपल सा मतलब है, पहले कुछ भी पढ़ा है मुझे उससे मतलब नहीं है नित्यानंद, मुझे अपना कंटेंट लिखना है, जहाँ से स्पेस अवेलेबल है वहाँ से कंटिन्यू करना है। अगर फाइल मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो मैं बना लूँगा। समझ गए? अब यहाँ पे इसको इस नाम की फाइल मिल गई इसलिए इसने दिक्कत नहीं दी, अगर नहीं मिलती तो नित्यानंद ऑटोमेटिकली यहाँ वो बना लेता। तो समझ आई क्या हाँ भैया। खासियत है इसके अंदर? हाँ हाँ। समझ आया नहीं आया? fs.append फाइल समझ आ गया? अभी हम किसके मेथड पढ़ रहे हैं, क्रिएट फाइल के पढ़ रहे हैं। तो आप कहोगे कार्तिक भाई ये तो राइटिंग करवा दी ना आपने, आपने तो राइट करवा दिया फाइल के अंदर। लेकिन भाई आप राइटिंग वाली इसकी एबिलिटी मत देखो ना, आप इसकी क्रिएटिंग वाली एबिलिटी देखो। नहीं समझे मेरी बात? इसके देखने के 2 विजन है शिवम, ये फाइल क्रिएट भी कर रहा है और फाइल को अपडेट भी कर रहा है ना, फाइल के अंदर लिख भी रहा है। लेकिन हम अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, हम इसकी कौन सी एबिलिटी को अभी टारगेट कर रहे हैं, फाइल क्रिएट वाली को। समझ रहे हो नित्यानंद? लेकिन हाँ भैया। उसकी बस एक ही सिचुएशन है, फाइल कब क्रिएट होगी, जब उस नाम की फाइल नहीं मिलेगी। फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी। विष्णु भाई समझ आ रहा है? नयान क्या हो गया? हाँ हाँ यस समझ सर आ रहा समझ है। में आ रहा है। भाई समझ आ गया, लाइक वाइक कुछ तो मारा करो, कुछ मारा करो जिससे समझ आए, मोटिवेशन मिले। भाई मुझे भी पढ़ाना होता है, मुझे लग रहा है बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे अपेंड फाइल का सिंपल सा सिनेरियो है, फाइल मिली तो ठीक है, नहीं तो बना लेंगे। और जो कोड हमें दोगे यहाँ पर, जैसे इसने जो कोड दिया है छोटा सा, कहा गया, इसने बोला कि देखो अब इसमें भी 3 पैरामीटर होते हैं गाइस। क्या होते हैं? 3। पहला क्या होता है, फाइल का नाम। दूसरा क्या होता है, फाइल का कंटेंट। तीसरा क्या होता है, फंक्शन हमारा। क्लियर है? समझ में आया दोस्तों? हाँ भैया। एरर आएगा तो एरर दे देगा, नहीं तो सेव्ड मैसेज प्रिंट कर देगा। क्लियर है? चलो अब आगे चले गाइस। अगला मेथड देखे क्रिएट कराने का, ये है ओपन, fs.open। fs.open क्या करता है, मेथड्स
takes a flag as a second argument. The flag is W for writing. The specified file is opened for writing. If the file does not exist, an empty file is created. हाँ जी, ये कोड ले लो गाइस। अभी मैंने आप लोग को बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि रीड और राइट एक्सेस होते हैं। यहाँ देखो, कोड दोबारा से रीड हो। अब देखो नई फाइल बन गई, अपने आप नहीं बन गई गाइस। जी हाँ, भैया। लेकिन ये ध्यान रखना, हाँ भैया। ओपन क्या करता है नित्यानंद? ओपन बस फाइल बनाता है, उसमें कुछ लिखता नहीं है। ओपन क्या करता है? फाइल बनाता है। अगर नहीं मिलेगी तो बस खोलता है फाइल को, मतलब ये समझो फाइल खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। अब अगर फाइल मिल गई तो खोलेगा, नहीं मिली तो बनाएगा। तो ये भी एक तरह से क्रिएट के अंदर आ गया, है ना। लेकिन ये ध्यान देना नित्यानंद, अगर आपने कोई फाइल खोली है तो उसका एक्सेस बताना है आपको कि राइट एक्सेस से खोलिए कि रीड एक्सेस से खोलिए। अभी मैंने समझाया था ना रीड एक्सेस राइट एक्सेस क्या होता है। क्यों जी गाइस? भैया। हाँ भैया, अभी समझाया था नहीं समझाया था रीड एक्सेस राइट एक्सेस क्या होता है? बताया था। हाँ, तो गाइस कुछ उसी तरह से चीजें समझनी है कि रीड एक्सेस और राइट एक्सेस क्या होता है। क्लियर है? अभी यहाँ W लिखा है, एट मीन्स आप फाइल को खोल के कुछ लिख सकते हो, और R लिख दोगे तो रीड कर पाओगे। समझ रहे हो? हाँ जी भैया। भैया। ये सारी चीजें समझने की हैं, समझो इन सबको। क्लियर है बच्चों? अब इसी तरह से अगला मेथड कौन सा है? द fs.write file methods replace the specified file and content if it exists. If the file does not exist, a new file containing the specified content will be created. हर मेथड यही कह रहा है कि अगर मुझे फाइल नहीं मिलेगी तो मैं बना लूंगा। नहीं समझे? कोई भी ऐसा नहीं कह रहा है ना कि मैं एरर मार दूंगा, फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी, हर चीज में एरर आएंगे। नहीं समझे? फाइल नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? बना लेगा। क्लियर है बच्चों? बोलो, अरे बोलो यार। चलो, अब देखो विष्णु यहाँ पर, अब ये कोड ध्यान से पढ़ो। ये कह रहा है कि न्यू फाइल txt हेलो कंटेंट लिखना है। अब देखो, मैंने आप लोग को अभी एक एग्जांपल समझाया था कि एक होता है एक कोड लिखा हुआ है, उसी के आगे से और कोड लिखना चालू कर देना, और एक होता है कितना भी कोड लिखा है सबको हटा के अपना कोड लिख देना। समझ रहे हो? तो पहले वाले मेथड को क्या बोलते हैं जिसमें हम कंटिन्यू करते हैं? उसको बोलते हैं अपेंड। Append। किसी चीज में, जैसे ये देखो, ये एक चीज है, ठीक है, इसमें एक चीज जोड़ देना, इसको बोलते हैं अपेंड करना। ठीक है, समझ गए गाइज? और ओवरराइट किसे बोलते हैं? ये एक चीज बनी हुई है मान लो, ठीक है, अब इस चीज को हटा के अपनी चीज इसके ऊपर ले आ देना। समझ रहे हो? तो पुरानी वाली चीज नहीं दिखेगी। क्लियर है बच्चों? जी भैया। अब देखो, तो इसी तरह से यहाँ पे इसका कोड ले लेते हैं गाइज, और देखो ये क्या करेगा। अब ध्यान से देखना इसका कोड। अब एक नई फाइल बन गई, ये देखो माई फाइल 3txt, इसके अंदर हेलो कंटेंट लिखा है। देखिए चल के, हेलो कंटेंट लिखा है। पहली बार हमने देखा था तो यहाँ पर 2 बार हेलो कंटेंट आ गया था जब हमने इसको 2 बार रन किया था। बट इसको आप 50 बार रन करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप 50 बार रन कर लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बार बार, क्योंकि ये हेलो कंटेंट को हटाएगा, फिर से हटाएगा, पूरा फाइल साफ करेगा, देन फिर हेलो कंटेंट निकलेगा। पूरा हटाएगा देन फिर लिखेगा, तो इसीलिए यही रहेगा। समझ आ रहा है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? जी भैया। ये ऐसे ही करता रहेगा। हाँ भैया। ये पूरा हटा के ओवरराइट करेगा, कभी भी अपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? अपेंड मतलब होता है जोड़ना लास्ट से, और रिप्लेस हो जाता है माई फाइल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाम क्या है? राइट फाइल। क्लियर है बच्चों? अब देखो, जी भैया। ये सारे हमारे 3 मेथड्स थे। कौन से? अपेंड फाइल, ओपन, राइट फाइल। ये किसके थे? ये हमारे बैकएंड के थे बेसिकली, जो कि हमारे ओपन करने के लिए चीज़ों को मदद करते थे फाइल सिस्टम में। ओपन के लिए हमने इसको देखा, ओपन कह रहा हूँ क्रिएट के लिए, सॉरी। अभी अगर हम राइट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, वो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है जिसको हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। अब आपने ये 3 अच्छे से समझ लिया, अपेंड फाइल, ओपन फाइल, मतलब अपेंड फाइल, ओपन और राइट फाइल। क्लियर है बच्चों? अब गाइस देखो, अब आप लोग को याद होगा कि हम अपेंड फाइल और राइट फाइल में लिख भी रहे हैं खोलने के साथ साथ, क्रिएट करके, तो वो किस में काउंट होंगे? वो अपडेट वाले में भी काउंट होंगे गाइस। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। क्या ध्यान रखना है गाइस? क्या ध्यान रखना है? बोलो।
कि वो वो भैया अपडेट वाले भी में है। भी काउंट होंगे और क्रिएट वाले में भी काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि फाइल बनाते भी हैं और लिखते भी हैं। लिखना किस में आ जाता है? अपडेट में। अपडेट में। अब देखो अपडेट के मेथड्स देखें तो आप कहोगे कार्तिक भाई अपेंड फाइल, राइट फाइल, ये तो हमने यार अभी पढ़े हैं। तो यार कंफ्यूज नहीं होना है। उसकी दो प्रॉपर्टीज है, मैं बार बार बोल रहा हूँ अपनी बुद्धि खोलो। उसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, फाइल क्रिएट करना, दोनों ही फाइल क्रिएट करते हैं लेकिन दोनों लिखते हैं अलग अलग तरीके से। ये क्या करता है? अपेंड करता है, कंटिन्यूएशन में चीजें करता है, और वो क्या करता है? रिप्लेस करता है उसको। समझ रहे हो? जी भैया। अपेंड फाइल क्या करता है? ऐड ऑन करता रहेगा फाइल में अपना कंटेंट, और अपेंड फाइल क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। पहले जो भी लिखा है उसको नहीं मतलब है, वो अब नया लिखेगा जो दिए हो पूरी फाइल में। क्लियर है बच्चों? जी भैया। अब आ गए डिलीट फाइल। डिलीट फाइल के लिए एक होता है fs अनलिंक। क्यों? fs अनलिंक, जो भी फाइल का नाम है वो दे दो। अब जैसे देखो ये कोड चलाएंगे तो क्या होगा गाइस? अब ध्यान से देखना सारे बच्चों को एकदम। ये वाली फाइल डिलीट होने वाली है, एकदम ध्यान से देखना है बच्चों। देखो हो गई डिलीट अपने आप। तो ऐसे ही कंपनी सर्वर से लोड हल्का करती हैं जब जब आप अपनी डिटेल्स डिलीट करते हो, आईडी डिलीट करते हो, या जो भी अपने अकाउंट रिलेटेड डेटा डिलीट करते हो। तो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ऐसे ही कोई बंदा नहीं वहाँ बैठा है जो ऑटोमेटिकली चीज़ें डिलीट करता है। ये सब कुछ ऑटोमेशन से चलता है गाइस जब आप डिलीट अकाउंट करते हो। इसीलिए वो टाइम आपको देता है और ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं अपने आप। क्लियर है भैया बच्चों? फॉरगेट पासवर्ड जैसे करता होगा तो ऐसे ही होता होगा। फॉरगॉट पासवर्ड है, बहुत सारी चीज़ें, वो बैकएंड में बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम ही नहीं इंजीनियर्स हैं मार्केट में। समझ रहे हो? बहुत सारे हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत सारे हार्डवेयर इंजीनियर्स भी हैं ना, जो कंप्यूटर बना रहे हैं, उनकी चिप्स बना रहे हैं, मेमोरी बना रहे हैं, उसमें डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। समझ रहे हो? तो बैकएंड में कैसे चीज़ें चल रही ये जानना बहुत ज़रूरी है, और इसकी नॉलेज यूट्यूब पे बहुत कम लोग देते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल नॉलेज किसी के पास नहीं है। सबके पास बेसिक ट्यूटोरियल की नॉलेज है, उनको नहीं पता है कि ये चीज़ें पीछे से कैसे चलती हैं। समझ रहे हो गाइज? इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जब आपके पास इंडस्ट्रियल नॉलेज होगी और आप इंटरव्यूअर को दिखाओगे 10% भी, तो वो खुश हो जाएगा कि हाँ यार इस बंदे को काम आता है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। भले आपने आंसर्स कम किए हों, लेकिन इंडस्ट्रियल नॉलेज होनी चाहिए हमेशा। क्लियर है बच्चों? समझ आ रही है चीज़ें? समझ आ रही है फाइल सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देखो गाइस, एक और मेथड यहाँ इन्होंने बना दिया है, रीनेम। जैसे मान लो मेरी इमेज का नाम होता है IMG1024, ऐसे कुछ नाम होता है ना गाइस? हमारी फोटो जो खींचते हैं हम, है ना? बोलो क्यों? इमेज 1024 यही नाम होता है, क्यों गाइस? अब अगर अगर गाइस मानो इमेज 1024 जो नाम होता है, अब उसकी जगह गाइस अगर मैं चेंज करना चाहूँ, उसकी जगह मैं कार्तिक.jpg रखना चाहूँ, तो मैं कैसे करूँगा? मैं यहाँ पे लूँगा where fs। अब मैं पहली वो वाली फाइल ढूंढूंगा जिसका नाम चेंज करना है। क्यों गाइज? रीनेम तो मैं इस्तेमाल कर ही रहा हूँ fs.rename, बट मैं पहले वो वाली फाइल ढूंढूंगा जिसका नाम चेंज करना है। ठीक है, नया नाम क्या रखना है यहाँ रख दिया, सेकंड पैरामीटर में कॉमा लगा के, थर्ड पैरामीटर में अपना फंक्शन दे दिया जो कि चलेगा। क्लियर है बच्चों? बोलो। जी भैया। हाँ भैया। क्लियर है? बताओ पहले सही से। हाँ जी भैया। समझ आ रहा है? हाँ नोड.js ये सब कुछ ऊपर से जा रहा है गाइस, ये बताओ पहले। आ रहा है समझ भैया। समझना ज़रूरी है, बिल्कुल समझना ज़रूरी है। फ्रंट एंड कैसे रिक्वेस्ट बना रहा है बैक एंड को। अगर मान लो फ्रंट एंड में हम लोग एक बटन लगाएंगे, मान लो डिलीट फाइल का, है ना? फ्रंट एंड में एक बटन लगा देंगे डिलीट फाइल का। अब उसकी API रिक्वेस्ट यहाँ मारेंगे, तो यहाँ पे कैसे कोड लिखेंगे फाइल अपने आप डिलीट हो जाए? ये वाला कोड लिखेंगे, अनलिंक करेंगे, और फिर उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे, सक्सेस जैसे मैसेज दे रहे थे यहाँ पे सेव्ड का, वैसे उसको मैसेज भेजेंगे 200 का, तो वो यहाँ दिखाएगा फाइल डिलीट सक्सेसफुली। ऐसे चलता है ना कंपनीज में काम। फ्रंट एंड अलग बनता है, बैक एंड अलग बनता है। क्लियर है बच्चों? तो इसीलिए कह रहा हूँ कि चीज़ें समझो पहले आप लोग। क्लियर है? बोलो। जी भैया। हाँ भैया। जी सर। चलो गाइस, और किसी को कोई डाउट है, कोई भी इशू आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, पूछ सकते हो।
कोई भी बड़ी चीज नहीं है गाइस। कोई भी क्वेश्चन उठ रहा है मन में, पूछो। नोड.js से रिलेटेड, बैकएंड से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपके मन में। भैया एक बार राइट फाइल वाला फिर से बता दीजिएगा, नहीं समझ में आया। हाँ देखो, राइट फाइल वाले में क्या होता है, रीड हो गया, राइट फाइल क्रिएट हो गया। राइट फाइल का मतलब होता है, देखो कौन सा राइट फाइल, अच्छा ये वाला, सॉरी। हाँ देखो, राइट फाइल का क्या होता है, राइट फाइल क्या करता है, फाइल खोजेगा, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो क्या करेगा, बना लेगा। ठीक है, ये तो सारे ही कर रहे हैं, बना लेगा। ओपन भी यही कर रहा है, पेंट फाइल भी यही कर रहा है, बना लेगा। यहाँ तक समझ आया प्रोसीजर। लेकिन हाँ भैया। उसके अंदर कुछ भी कोड लिखा रहेगा नित्यानंद, कुछ भी, वो पूरे कोड को डिलीट करेगा और उसकी जगह क्या लिखेगा, अपना कोड। अच्छा, पूरा कोड डिलीट हो जाएगा भैया? पूरा टेक्स्ट डिलीट कर देगा, टेक्स्ट बोलो, कोड बोलो, पूरा कोड डिलीट कर देगा और अपना कोड लिख देगा। तो इसको बोलते हैं रिप्लेस। तो ये रिप्लेस करेगा। ठीक है भैया, ओके। समझ रहे हो बच्चों? हाँ भैया। भैया लास्ट में ये फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं? हैं? ये जो लास्ट में फंक्शन ERR करके जो है, इसको क्यों यूज कर रहे हैं? ये अरे यार, ये तो हम काम प्रिंट नहीं कराएंगे, अपडेटेड काम मैसेज तो नहीं ऐसे देंगे। भी हो जाएंगे ना। अगर, हाँ बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन अगर कोई एरर आया तो हमें पता कैसे लगेगा? जैसे उसमें एरर आया था ना, याद है? कह रहा था कि हाँ जी। किसका एरर मारा था उसने, कि फाइल नॉट फाउंड। तो एरर देखो, हम कोड कोड ऐसा लिखते हैं, सटल कोड, रोबस्ट कोड। कुछ भी दिक्कत हो तो हमें मालूम पड़े क्या दिक्कत हो रही है। ये नहीं कि हम सर पकड़ के बैठ जाए क्यों नहीं चला। क्लियर है? जी भैया। क्योंकि कोडिंग तो, ये तो छोटे लेवल की कोडिंग है। अभी बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो यू आर गोइंग टू यूज सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक। इतने सारे कोड के कॉम्बिनेशंस आपस में चलाओगे कि ये चल रहा है तो वो नहीं चल रहा है, इसके अंदर ये नहीं चल सकता, इसको बाहर रखो। बहुत सारी कंडीशंस आती है। तो हमें पकड़ना पड़ता है कि कौन से एरर, डिबगिंग करनी पड़ती है कि ये चीज़ क्यों नहीं चल रही है। तो इसीलिए हम एरर प्रिंट कराते हैं। वो देखो, अगर एरर है तो एरर थ्रो करेगा, नहीं तो console.log कर देगा अपडेट हो चुका है। समझ गए? समझ में आया गाइस? हाँ भैया। चलो गाइस, ओके। और आप लोग भी मेहनत करो, ठीक है? क्या हुआ गाइस, सोच रहे हो कुछ, कोई क्वेश्चन? चलो मेहनत करो भाई। नोट.js बिल्कुल भी इजी नहीं है। नोट्स मैंने भेज रखे हैं, नोट्स थोड़ा बहुत खोल के पढ़ो, एक स्टेप बाय स्टेप, एकदम बहुत प्यारे नोट्स है, बहुत ज़्यादा प्यारे नोट्स है। किसी ने खोले हैं वो वाले नोट्स अभी तक? स्टेप बाय हाँ स्टेप भैया बताया जी। भाई, एकदम एक एक शुरू से बताया कैसे करना है। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, जिंदगी में कभी भी कोई चीज़ करने का सही समय नहीं होता है। अगर आज मैं किसी से लड़ाई करके आया हूँ या किसी को गाली देकर आया हूँ तो मेरा दिमाग शांत नहीं होगा। जाहिर सी बात है, मेरा पढ़ने का नहीं मन करेगा, या किसी टीचर ने मेरे को डांटा है या किसी ने मेरे को डिमोटिवेट किया है। इसीलिए लोगों से दूर रहो, पहली बात। लफड़ों से दूर रहो, फालतू के लफड़ों में मत पड़ो। कमरे में बैठो, एक कोना पकड़ो और शांत दिमाग से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, तब जाके कोडिंग समझ आती है। या फिर अपने एग्जाम के लिए पढ़ो, तब जाके चीज़ें समझ आएंगी। गरम दिमाग से, अग्रेसिव माइंड से या सुस्त लेजी माइंड से कभी पढ़ाई नहीं होती है। चेयर टेबल लो, आराम से पढ़ो, करना पड़ेगा गाइस। ठंड है मानता हूँ, चीज़ें हैं, लेकिन देखो गाइस, मेहनत करोगे, जोखिम उठाओगे, तभी आगे आओगे। नहीं तो भेड़ चाल में चलोगे, कभी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे। क्लियर है? चलो ओके गाइस, इस लाइव क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं नोट.js के लेक्चर 3 में। ओके।